यदि सपने सच ना हो तो, यदि सपने सच ना हो तो रास्ते बदले सिद्धांत नहीं। यदि सपने सच ना हो तो रास्ते बदले सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलती है, डालियां नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो देखिए संसद का दो भवन होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को पढ़ना है अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा को लोकसभा को पढ़ना है अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा को पढ़ना है 80 में। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जनता, देखिए लोकसभा का जो चुनाव होता है जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। जनता इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। और इसका अप्रत्यक्ष रूप से करती है, यानी कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष, यानी कि लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और ये विघटन हो सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है, यानी कि इसका कभी भी विघटन हो सकता है लोकसभा का, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है, या उच्च सदन भी कहते हैं, इसको उच्च सदन भी कहता है। इसको प्रथम सदन कहते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग नेक्स्ट समझेंगे इसके चुनाव के लिए कितना वर्ष, मतलब कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए। तो आयु की अगर बात करें तो 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, यानी कि अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ष कम उम्र होना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। इसे बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। जो लोकसभा में अधिकारी होते हैं, इसको एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। और राज्यसभा में जो अधिकारी होता है, एक होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। सभापति जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे मैक्सिमम, यानी कि सीट, यानी कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी, तो 552। ठीक है, 552 मैक्सिमम। वर्तमान में 545 है, और इसमें मैक्सिमम 250 हो जाएगा और वर्तमान में 245 है। ठीक है, और मनोनीत, यानी कि राष्ट्रपति कितने मनोनीत करते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में कितने करते हैं, तो लोकसभा में मनोनीत करते हैं 2 एंग्लो इंडियन और मनोनीत करते हैं इसमें 12। ठीक है, राज्यसभा में 12 मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब ये होगा कि वैसे हिंदुस्तानी जिसके पिता यूरोप के हो उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, इसको अनुच्छेद 331 के तहत मतलब कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 80 के क के तहत 12 को मनोनीत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इतना अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।